अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आ गई हूँ वापस दोबारा नए व्लॉग्स के साथ। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ थी, कुछ इंटरटेनिंग हो ही नहीं रहा था। ज़िंदगी में सब कुछ इतना सड़ा हुआ हो रहा था ना कि आपको क्या बताऊँ। अब जाकर कुछ सांस में सांस आई है। जब मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई सऊदी अरब, तो ये मैं लाहौर से जा रही हूँ अल रियाद। तो मैंने एयरपोर्ट पर चली गई, लाहौर एयरपोर्ट पर। मैं आपको सारे सफ़र की जर्नी अपनी सारी दिखाऊंगी। ये एयरपोर्ट के अंदर मैं बैठ गई हूँ बोर्डिंग एरिया में अपना पासपोर्ट पकड़ के। मुझे बड़ा शौक था इस तरह से अपने लगेज के साथ तस्वीरें खिंचाने का, तस्वीरें बनाने का और वीडियोज़ लगाने का। तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और जब बोर्डिंग में मेरी बारी आई तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लाइट चली गई, लिंक डाउन हो गया और हमें इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं हैरान हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ये हालात है तो फिर तो खैर ही हो जाएगी, बाहर से आने वालों पे हमारा क्या असर पड़ रहा होगा। चलो जी, यहाँ पे बिजली आ गई है, बोर्डिंग हो गई है और मैं लॉबी में जाके वेट करने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और मैं वहाँ पे खाने पीने बैठ गई। इसी दौरान जो है हमारा तैयारा आ गया और हम अपने एरोप्लेन में बैठने के लिए यहाँ से बाहर निकल गए। मैं बड़ी खुश थी। मैंने यहाँ पर सारे ख़यालात देख लिए, वाक़यात देख लिए, पाकिस्तान के बारे में सोच लिया और सोच लिया कि मैं इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए कहीं भाग जाऊँ। लेकिन ये कोई गुंजाइश भी तो नहीं निकलती, आखिर हम जाएँगे कहाँ? रिच करते करते जो है मैंने यहाँ पे लोगों की वीडियोस बनाई। ये हमारे लोग थे जी और ये सारे जी तैयारा देख के इतने बेचैन हो गए कि ऐसे ना हो कि उनको कहीं जहाज़ छोड़कर ही चला जाए। तो ये सारे भागे भागे जा रहे थे, लेकिन मैं तो जी एरोप्लेन की वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी और अपने आप को फीलिंग रिच करा रही थी और सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऐसा एक छोटा मोटा जहाज़ ख़रीद ही लूँ। खैर, बाद जी मैंने जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया और सीढ़ियों पर चढ़कर मैंने सोचा क्यों ना एक सारा व्यू लिया जाए। ये हमारी एयर ब्लू की बस थी जो हमें जहाज़ तक लेकर आई थी। भाई बड़ा प्रोटोकॉल था, हमें ज़रा सा भी पैदल नहीं चलने दिया जा रहा था और बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था पैसे पूरे हो रहे हैं जो हमने भरे हैं टिकट पर। खैर उसके बाद जहाज़ के अंदर हम जाने लग गए और मेरी इसके अंदर मैं जाकर बैठ गई और मुझे यहाँ पे तरह तरह के ख्यालात आने लग गए कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ से सही सलामत सऊदी अरब ले जाए। मैंने तो उम्रा करने जाना था। तो इसी दौरान यहाँ पे बाहर तेज़ आंधी चली और बारिश और तूफ़ान शुरू हो गया और जहाज़ के अंदर भी अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है और जो है इस वक्त हमारा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर रहा था। और मेरे साथ बैठी कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन ने इतनी चीखें मारी कि मुझे चीखें मारने का टाइम ही नहीं मिला और उनको हौसले दिलासे देते देते ये जहाज़ जो है हमारा जी टेक ऑफ कर गया। उसके बाद मुसाफिर थोड़े से सुकून में आए। सुकून में आने के बाद मैंने अपनी तस्वीरें बनाई और जहाज़ के बाहरी मंजर देखे और सोचा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। मैं इसको छोड़कर चली गई तो आखिर इस मुल्क की भागदौड़ मैंने ही संभालनी है। और ये आसमान के ऊपर मैं सारे रास्ते में सफ़र में ये सोचती चली गई कि आखिर ये रोशनियाँ है क्या? ये रोशनियाँ क्यों इतनी नज़र आ रही हैं? इतनी तो पाकिस्तान में बिजली नहीं होती जितनी रोशनी नज़र आ रही थी। इसी दौरान खाना आ गया। मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे लगा खाना बहुत ही टेस्टी होगा और बड़ी खुशबू आ रही थी और जैसे ही मैंने इसकी जो है पहली बाइट ली, उफ़ अल्लाह! मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बेकार था। अस्तगफिरुल्लाह खाने को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसको वापस रख दिया। तो साथ में कॉफ़ी पेस्ट्री थी और मैंगो जो कपकेक था वो कुछ बेहतर था, हैंड टेस्टी स्टॉप था। की वार्निंग है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब तक हम पहुंचेंगे मौसम साफ हो चुका होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप अपनी नशीब में बैठे हो अपने पेटी को ढीले से बांधे रखिए, क्योंकि आजकल के मौसम में हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से परवाज कभी भी नाहमवार हो सकती है। आसमान की बुलंदियों पे जब आपको भूख भी लगी और खाना भी अच्छा ना और ऊपर से पायलट इस तरह के ऐलान कर रहा हो तो आप पर क्या गुजरती है जब आप जा भी रहे हो कहीं दूसरे वतन। और पहली दफ़ा जो लोग फ़्लाइट ले रहे थे उनका तो वैसे ही बहुत बुरा हाल हो रहा था। खैर क्या हो सकता था, मैं तो खाने में मगन लगी रही। मैंने कहा कि चलो मफ़िन वगैरह तो खाएं, फिर बाद की बात में देखी जाएगी। साथ ही कॉफ़ी और चाय की पेशकश होगी तो मैंने कहा कि चलो जी हम तो चाय पियेंगे, पता नहीं कॉफ़ी ये कैसी बनाए। तो जी चाय शाय पी मैंने, ज़रा हालात वाक़यात जो थे मुल्की वो उन पे करने के बाद सारे मुसाफिर सो गए और मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो मैं इस दुनिया में कायनात की तख्लीक पर ज़रा गौर व फ़िक्र करने लगी। उसके बाद मैं बोर हो गई और मैंने खिड़की को बंद करना और खोलना शुरू कर दिया। फिर खिड़की खोली, फिर खिड़की बंद की, फिर खिड़की खोली। मेरा टाइम नहीं गुज़र रहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए इस जर्नी में। तो एक चीज़ रह गई थी और वो थी वॉशरूम। वॉशरूम जाने की मैंने गुस्ताखी कर ली और वॉशरूम का इतना बुरा हाल था कि मैंने दरवाज़ा खोलते ही बंद कर दिया। और शुक्र है कि मैं अल रियाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मेरा वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरी के पूरी मैं कहती हूँ लाइफ बदल गई। पहुंच के एयरपोर्ट से निकलते मुझे पता चल गया था कि मैं किसी बड़ी ही साफ़ जगह पर आ गई हूँ और आगे क्या क्या एडवेंचर्स होने जा रहे थे और क्या क्या मैं देखने वाली थी ये सब आप मेरे साथ देखेंगे और मेरी अगली वीडियोस में ज़रूर देखिएगा कि मैंने वहाँ क्या किया और कैसे किया। ये देखे नाजरीन, अजलान से वेट नहीं हो रहा
अपनी खाला के नहीं, अपने टॉयज और गिफ्ट्स का।